कि 1 महीने के अंदर-अंदर मेरी रॉयल्टी आई और मैं 30 तारीख को गोल्ड थी और 31 तारीख को स्टार गोल्ड बनी। मेरे को 30,000 आई, 10-12 हज़ार पे थी तो 30,000 आई इनकम और मेरे जेठ जी सताएँ और महिलाओं को क्या चाहिए? थोड़ा-सा एक्स्ट्रा इनकम, थोड़ा-सा मान-सम्मान और घूमने की आज़ादी। पति अगर सब कुछ दे दे, घर-परिवार, गहने दे दे और बाहर निकलने की आज़ादी ना दे, तो उन गहनों का क्या करना है? किसे दिखाना है? जिताओं का बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार 2 पीएम, 1 पीएम से हम सब बहनों को हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छे से सिखा रही हैं, तो इसलिए आप सभी अपराजिता बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार बनी हुई हैं और लगातार अ हम सभी साथियों को बहुत अच्छे से सिखा रही हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय टीसी छाबड़ा सर को प्रणाम करना चाहती हूँ इस नेशनल मंच के माध्यम से जिन्होंने भारत में ये खूबसूरत सिस्टम लाया है। प्रणाम करना चाहती हूँ दादू बीसी छाबड़ा सर को जिन्होंने पूरी भारत की महिलाओं को एक ही प्लेटफ़ॉर्म में लाके खड़ा कर दिया है और सभी को कामयाबी की सीढ़ी पे ला रखा है, सभी को कामयाब बनाने का संकल्प ले रखा है। प्रणाम करना चाहती हूँ गुरुदेव बजाज सर, महावीर सारंग सर आदरणीय जयनारायण सर और हमारे अपलाइन सत्यपाल सर और मेरे अपलाइन जो है मेरे जेठ जी हैं मैम मेरे हस्बैंड के बड़े भाई साहब मिस्टर चैन सिंह चौहान जी, जो आज इमरान पिन पे है, उनके माध्यम से मैं इस सिस्टम में आई हूँ, तो मैम सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी अपराजिता बहनों का नाम नहीं लूँगी क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा-सा जो सिस्टम की परंपरा है, उस अकॉर्डिंग अपना परिचय देती हूँ। मैं मैम अ, उत्तरकाशी उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हूँ जहाँ से माँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। मैं उस घाटी की रहने वाली हूँ। मेरा बहुत बड़ा परिवार था मायके में। मैं 5 भाई और 4 बहनों में से हूँ और उन सब में से सबसे छोटी हूँ और मेरी जो एजुकेशन है मैम वो मैं अपने गाँव में पहली ऐसी महिला हूँ जिसने 12th पास किया है, बीए, एमए, एमए, बीएड वगैरह। ये मैं सिर्फ़ पहली महिला हूँ मैं। मेरे बाद तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं पहली हूँ। अब मुझे नहीं ये पता कि क्यों नहीं पढ़ते थे पहले लोग, क्यों नहीं पढ़ाते थे? क्योंकि 8 पास करते थे और लड़कियों की शादी हो जाती थी। मैं अकेली ऐसी हूँ जिसने सबसे लेट में शादी करी है और मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। मेरे हस्बैंड लेक्चरर हैं और बहुत अच्छी जॉब में थे, तो बहुत अच्छा सब कुछ ठीक-ठाक था। और बात शुरू होती है मैम कि सिस्टम में आने की। तो शादी के बाद मैं तैयारी कर रही थी, मेरे बच्चे छोटे-छोटे थे लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा तैयारी करती थी। टीचिंग में जाने का ही था क्योंकि दोनों तरफ से माहौल जॉब का ही था, मेरे भाई लोग भी टीचर थे और मेरे भाइयों ने मुझे इसीलिए पढ़ाया था कि इस लास्ट बहन को हमने पढ़ा पाया है तो इसको हम टीचर ही बनाएँगे और मेरे भाई लोग भी टीचर थे। ससुराल में आई तो मेरा जॉइंट फैमिली है मैम ससुराल में भी और लगभग 50 मेंबर मेरी फैमिली में है और इकट्ठे हैं, एक ही फैमिली हमारी है। मेरे 3 ससुर हैं और 3 सास हैं और मेरे हस्बैंड लोग 9 भाई बनते हैं। तो 7 भाई गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो 2 ही भाई हैं जो अन्य मेरे जेठ जी आरसीएम करते हैं और मेरे देवर जी अपना पार्ट टाइम बिज़नेस करते हैं। तो हमारे परिवार में पूरा माहौल जॉब का ही था। सिर्फ़ मेरे जेठ जी थे जो विज़नरी थे और आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है, उनकी ही सोच ऐसी थी जो लगातार लगे रहते थे। और मैम वो मुझे हर रोज़ बोलते थे कि आप आरसीएम करिए लेकिन वही जो जॉब वाली मानसिकता थी मेरे अंदर पर्सनली इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं सुनना भी पसंद नहीं करती थी आरसीएम का नाम। क्योंकि एक्चुअली मेरे जेठ जी बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत पढ़े-लिखे थे, हम डॉक्टर साहब के नाम से उनको जानते हैं परिवार में। एफआरआई देहरादून से उनके पास बहुत बड़ा डिप्लोमा है। बहुत सारे काम उनके थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़-छाड़ के आरसीएम कर रहे थे और हम इसीलिए उनको किनारे रखते थे, नहीं सुनना चाहते थे उनको। लेकिन वो हर उनका फ़ॉलो-अप इतना तगड़ा था कि वो हर मीटिंग में जब यहाँ देहरादून में रहती हूँ मैम परमानेंट, तो देहरादून में जब भी मीटिंग होती थी फिज़िकली मीटिंग उनका मुझे कॉल आता था कि आप ना वहाँ सेमिनार है, आप वहाँ जाइए। लेकिन हम हर बार मना कर देते थे, लेकिन एक बार हर महीने उनकी कॉल आती थी, तो एक बार मेरे हस्बैंड ने कहा, "यार आज ऐसा करिए, आप चले जाइए, मैं बच्चों को देखता हूँ और आप देख के आया आखिर वैसा होता क्या है वहाँ।" तो वहाँ देखा मैम तो किसी को कंधे पे उठा रहे, किसी के लिए दिन भर ताली बजवा रहे, कोई कुछ कर रहा, सीटी बजा रहा और मैं सबसे पीछे जाके बैठ के देखती रही। लेकिन स्टेज पे जब लास्ट लास्ट में
टेक्निकल अचीवर जाते हैं तो कोई कहता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे इस सिस्टम से 60 लाख प्लस इनकम आ गई है और पुलिस वाले भी थे जो बोल रहे थे मुझे इस सिस्टम से इतना कोई गवर्नमेंट जॉब वाले थे। तो मैंने वहाँ ये पाया कि अधिकतर कुछ ना कुछ लोग वहाँ हर फील्ड के लोग इस सिस्टम को कर रहे हैं और जो लीडर थे उनका नाम तो मुझे आज पता नहीं है लेकिन उन्होंने कहा था कि महिलाएँ ना एक-एक रुपए बचाने में इतना दिमाग लगाती है, इतना दिमाग लगाती हैं, काश अगर उतना दिमाग अगर एक-एक रुपए कमाने में लगाएँगी, तो शायद करोड़पति बन जाएँगी। तो वो बातें मुझे थोड़ा-सा क्लिक हुई। मैंने कहा कुछ तो बात है जो ऐसा कह रहे हैं और फिर मैं घर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला यार कुछ महिला एक महिला थी जो बोल रही थी कि मुझे इस सिस्टम से 60 लाख प्लस आई है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ होता होगा क्या? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पता नहीं, लेकिन कुछ तो होता होगा जब भाई साहब कह रहे हैं इसका मतलब कुछ तो होता है। तो मैंने कहा यार दिखता क्यों नहीं? क्योंकि मेरे जेठ जी के पास उस समय बहुत बड़ी कोई पिन भी नहीं थी और बहुत बड़ा कुछ इनकम भी नहीं आ रहा था आरसीएम से, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी थी। लेकिन जेठ जी फिर वही फॉलो वाली सिस्टम फॉलो अच्छा था उनका। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन बाद उनकी कॉल आई कि आप गए थे? मैंने कहा हाँ, मैं गई थी। तो बोला कैसा लगा? मैंने कहा ठीक-ठाक था। बोला ऐसा करते हैं आज हमारे अपलाइन आ रहे थे आदरणीय सत्यपाल सर, तो बोला कि आज अपलाइन आ रहे हैं और आप अपने घर में होम मीटिंग करवाएँ। तो मैं फटक से तैयार हो गई कि हाँ, ठीक है, आ जाइए आप और हम करते हैं। तो मैंने अपने मोहल्ले की कुछ महिलाओं को बुलाया, मैंने कहा आप लोग आइए और उनके घर में बोल के आई कि आप लोग जुड़ना मत, पर आप लोग आइए। पहले ही बोल रही हूँ कि जुड़ना मत, लेकिन आप लोग सुन लीजिए, नहीं तो मेरे जेठ जी कहेंगे कि इनकी मोहल्ले में किसी के साथ बनती नहीं है, इसलिए इन्होंने किसी को बुलाया नहीं है। तो कुछ महिलाएँ आई और उसमें से जो सत्यपाल सर हमारे आदरणीय सत्यपाल सर हैं, उन्होंने हमें बताया कि पहली बार उस दिन सुना मैम कि साबुन की क्वालिटी किस चीज़ से चेक होती है, साबुन में ग्रेट होते हैं, उनसे उनकी क्वालिटी चेक होती है, टीएफएम होता है, तेल में 3 तरह के फैट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो उन्होंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो हमें दी, प्रोडक्ट नॉलेज दिया, उससे हमें बहुत कुछ जानकारी हुई और मैंने मीटिंग खत्म होते ही अपने जेठ जी से बोला कि इस तरीके का था आरसीएम, तो आज तक आपने कभी नहीं बताया। तो मेरे जेठ जी ने कहा कि आरसीएम तो ऐसे ही था लेकिन आपने इस तरीके से कभी नहीं सुना, जैसे आपने आज सुना है पूरा प्रॉपर बैठ के। आरसीएम तो ऐसे ही था लेकिन आपने नहीं सुना है और उस दिन से मैंने थोड़ा-सा हम यूज़र अच्छे से बन गए थे। मैंने सारे सभी को कहा कि हम मेरे साथ जितनी भी महिलाएँ थे सबने फटाफट से हमने कार्ड बनाए। उस समय ₹1000 की शॉपिंग होती थी और फटाफट से कार्ड बनाए और हमने लगातार यूज़र हम बहुत अच्छे बन गए थे। लेकिन समय बीतता गया और हम सिर्फ़ यूज़र ही रह गए और फिर क्या हुआ कि एक दिन आदरणीय गुरुदेव बजाज सर आए देहरादून में, उनके माध्यम से होम मीटिंग स्टार्ट हुई। तो जब मैंने एक ही दिन में कम से कम उनसे 6-7 होम मीटिंग करवाई, तो मैंने पाया कि बजाज साहब अगर सामने पे 10 महिलाएँ भी हैं, तो वही स्पीच दे रहे हैं और अगर 1 महिला भी है, तो उतना ही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा और हर जगह एक ही बात बोल रहे हैं। तो मैंने कहा सर तो ऐसा बोल रहे हैं। मेरे जेठ जी ने बोला कि आपको सीधे नकल करनी है। जैसे बजाज साहब बोल रहे हैं, हमें वैसे ही बोलना है और इसी तरीके से हमें प्लान देना है। तो मेरा ठीक-ठाक टीम अच्छी सी हो गई थी। मैंने ऐसा ही प्रयास करा। मेरे को याद हो गया था प्लान और मैं जहाँ भी जाती थी सीधे अपनी होम मीटिंग पे होम मीटिंग डलानी शुरू करी। रनर-विनर तक मैं अच्छे से चले गई थी। लगातार हर मंथ अपनी पिन चेंज करी और फिर लॉकडाउन के समय में इस बीच में लॉकडाउन लगा और अपने हस्बैंड के साथ गढ़वाल आ गई थी और वहीं पे बैठ के चुपचाप से प्रोडक्ट यूज़ करती रही और कुछ नहीं किया। लेकिन इस बीच में मेरे जेठ जी की कॉल आती है कि आप लोग यूज़र तो अच्छे बन गए हैं, लेकिन अगर पिन चेंज करनी है तो आपको मीटिंग में बैठना पड़ेगा। तब तक ज़ूम मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और मैंने जब मैं मीटिंग में बैठती थी थोड़ा-थोड़ा मुझे समझ में आ रखा था अच्छे से, तो मेरे हस्बैंड क्या करते थे कि बीच का दरवाज़ा बंद कर देते थे, कि आपको ना आप अपना मीटिंग सुनिए और अंदर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बच्चों को भी अंदर लॉक कर देते थे। तो मैं कई बार स्पीकर में कनेक्ट कर देती थी कि कुछ तो आवाज़ मेरे हस्बैंड के कानों में जाएगी। लेकिन इस बीच में हमारी एक दिन ऐसी बहस हो गई, जेठ जी की कॉल आती है कि आप लोग मीटिंग में नहीं बैठ रहे हैं और आप लोग लगातार सुनते नहीं हैं और मेरे हस्बैंड कि आप लोगों की मीटिंग ने इतना परेशान कर दिया कि दिन भर आप लोगों की मीटिंग, मीटिंग। तो उस दिन मैंने कहा यार क्या बात है ये आप लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया, मैं तो अच्छी-खासी तैयारी कर रही थी। आपने तब क्यों नहीं बोला कि नहीं करना है आरसीएम? और अब मेरे को समझ में आ रहा है
ऐसा करते हैं कि एक दिन दोनों बैठते हैं मीटिंग में, ऐसा करिए 1 महीने के लिए दोनों सुनते हैं लगातार, कुछ भी अगर आपको कमी लगी, 1% भी अगर आपको ऐसा लगा कि आरसीएम नहीं करना चाहिए, तो मैं वही करूँगी जो आप बोलेंगे। तो उस दिन से हम दोनों बैठे और मैम आश्चर्य होगा आपको कि 1 महीने के अंदर-अंदर मेरी रॉयल्टी आई और मैं 30 तारीख को गोल्ड थी और 31 तारीख को स्टार गोल्ड बनी उसी महीने में। और मैंने लगातार फिर पीछे नहीं देखा और जब मैं स्टार गोल्ड आई तो मेरे जेठ जी टेक्निकल गए और मैंने देखा कि मेरे को 30,000 आई, 10-12 हज़ार पे थी तो 30,000 आई इनकम और मेरे जेठ जी 97,000। तो वहाँ से मेरे को बहुत क्लिक कर गई वो बात, जैसे मेरे जेठ जी बार-बार कहते हैं कि सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है पैसा। तो वो मुझे सच में क्लिक हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला, "आप 18 साल जॉब में हो गए, 1 डेढ़ लाख पे है और मेरे जेठ जी 1 महीने में 30,000 से 97,000 चले गए। ये सिस्टम मुझे ऐसा इसमें क्या है कि एक ही महीने में तिगुनी इनकम आ सकती है और मुझे खुद भी तिगुनी इनकम आई है। तो फिर मैंने पीछे हट के नहीं देखा मैम, लगातार लगी रही और आज की डेट पे मेरे हस्बैंड भले सामने आके नहीं करते हैं बिज़नेस, पर्दे के पीछे से फुल सपोर्ट है। आज की डेट पे अपनी टीम पूरे हिमाचल से लेके हरियाणा तक कई स्टेट में पहुँच चुकी है और मैं कई दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाती हूँ तो फुल सपोर्ट करते हैं। आज मेरा बड़ा परिवार ही मेरा काम आ रहा है। मैं सुबह साढ़े 10 बजने के लिए काम निपटा के फील्ड में निकल जाती हूँ और 1:30 बजने के लिए स्कूल में खड़ी हो जाती हूँ अपने बच्चों को लेने के लिए। और मैं घर जाती हूँ तो मुझे खाना बनाया हुआ मिलता है क्योंकि जेठानी घर में रहती हैं। मतलब आज मेरा बड़ा परिवार ही मेरी सफलता का राज है। मेरे हस्बैंड मेरी सफलता का राज है और खुशनसीब मैं इसलिए हूँ कि ये सिस्टम मुझे घर से मिला है, तो मुझे बाहर निकलने के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। मेरे जेठ जी हर दिन मुझे कॉल करते थे, "आप बाहर निकले, उस टीम के साथ जाइए, उस टीम के साथ जाइए।" जैसे एक छोटे बच्चे को उँगली पकड़ के सिखाते हैं, ऐसे मेरे जेठ जी ने मुझे सिखाया है। आज अगर मेरे दिल में मैं धन्यवाद जितना भी करूँगी कम है, मेरे जेठ जी के लिए क्योंकि उन्होंने आज इस योग्य बनाया है कि आज मैं पूरे भारत के सामने अपनी बात रख पा रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही मैम वैसे तो मैं अपनी ज़ूम मीटिंग रोज़ चलाती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा घबराहट भी हो रहा था क्योंकि मैं पहली बार नेशनल मंच पे बोल रही हूँ। अब मैं तो मैम जितना धन्यवाद करना चाहूँगी अपने अपलाइनों का, अभी हमारी 18-19 मई को हमारी अकेडमी थी भीलवाड़ा में, नीरू बजाज मैम मिली तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनकी जो फीलिंग थी, उन्होंने जो हमें बताया, उन्होंने कहा दोनों 2 पीएम और 1 पीएम में रोज़ बैठते हैं, मैं भी आऊँगी, आप भी आइए और उनके प्रयास के माध्यम से मैं आज 2 पीएम में आ गई हूँ। निश्चित तौर से बहुत खूबसूरत सिस्टम है मैम। मेरे साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटी है इन 1-2 सालों में, मेरे 2 साल पहले जीजाजी खत्म हुए, 1 साल पहले सबसे छोटा भाई खत्म हुआ। लेकिन ये इस सिस्टम की ताकत है कि मैं आज आप सब लोगों के सामने उसी मूड में हूँ, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है। मैं तो कहती यहाँ अगर कोई आ गया, संपूर्ण अमीरी अगर किसी चीज़ में है, तो वो सिर्फ़ आरसीएम सिस्टम में है। अगर सामाजिक एकता किसी सिस्टम में है, तो वो आरसीएम में है। मेरी जो एजुकेशन है मैम, मैं एमए, बीएड हूँ, बहुत अच्छी एजुकेशन थी मेरी। लेकिन मैंने जो इन 3 सालों में यहाँ आके सीखा है, वो मैंने कहीं नहीं सीखा। मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं ऐसी नहीं थी, मैं बहुत चिड़चिड़ी थी, बहुत गुस्सैल थी, मतलब बहुत अच्छे से मैं हर किसी के साथ संबंध अच्छे से नहीं रख सकती थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद मैंने अपने आप में बहुत बदलाव किया। मैंने टीसी छाबड़ा सर की बहुत सारी बुकें पढ़ी, जैसे जीवन एक खोज है, आदतों का अभ्यास और मैंने देखा कि माँ-बाप के अलावा और कोई नहीं कहता है कि आप अपनी आदतों में परिवर्तन करिए। लेकिन इस सिस्टम की बदौलत हमारे गुरुदेव टीसी छाबड़ा सर ने इतना अच्छा लिखा हुआ है कि आप अपने आप में बदलाव करिए, अपनी आदतों को सुधारिए, स्वयं में समाधान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें कहीं नहीं मिलने वाली। और अब तो गुरुकुल का आ गया है सुबह साढ़े 6 बजे, वहाँ क्या नहीं सिखाया जाता है। तो ऐसा तो कहीं एजुकेशन नहीं मिलती मैम। आरसीएम में पैसा भी है, मान-सम्मान भी है। आज मैं मान-सम्मान की बात करूँ तो मेरी ऐसी टीम है हिमाचल में जब मैं गई तो मुझे ड्राई फ्रूट्स की माला मिली। फूल माला तो हर किसी को मिलती है मैम, लेकिन मुझे ड्राई फ्रूट्स की माला मिली, तो मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने उन लोगों से पूछा कि ये क्यों है? कि खाने के लिए तो मैंने कहा खाने के लिए था तो ऐसे ही देते। उन्होंने कहा नहीं-नहीं ये विशिष्ट अतिथि सम्मान में हम लोग देते हैं। तो आप लोग सोचिए मैम कि कितनी बड़ी उपलब्धि मेरे लिए वो थी। बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक एमएलए के लिए भी इस तरीके की वो नहीं होती है। दूसरा मैम मुझे घूमने-फिरने का बहुत शौक था। मुझे बहुत सारे स्टेट में इस सिस्टम के माध्यम से घूमने का मौका मिला है और महिलाओं को क्या चाहिए?
थोड़ा-सा एक्स्ट्रा इनकम, थोड़ा-सा मान-सम्मान और घूमने की आज़ादी। पति अगर सब कुछ दे दे, घर-परिवार, गहने दे दे और बाहर निकलने की आज़ादी ना दे, तो उन गहनों का क्या करना है, किसे दिखाना है? लेकिन इस सिस्टम की आज़ादी की वजह से मेरे को सब कुछ मिला है मैम। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैम मेरे पास समय कितना है तो फिर मैं उस अकॉर्डिंग अपनी बात रखूँगी। मैम जी टाइम कितना है? 3:15 पे मीटिंग को ओवर करना है, अभी आपके पास टाइम है। जी जी। मैम, जी मैम। थैंक यू मैम। तो ये मैम मैं जैसे बहुत सारे साथियों से कहना चाहूँगी कि थोड़ा-थोड़ा बीच में समस्याएँ भी आती है। जैसे आज भी मैं फील्ड में हूँ। मेरे पास जून का महीना था, बच्चों की छुट्टी है तो मैं लगातार फील्ड में हूँ। बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। अभी कुछ समय पहले हम एक जगह होम मीटिंग करने जा रहे थे तो मेरे साथी हैं विनीता भट्ट जी, हम लोग सफ़र में थे मैम और गंगोत्री वाले एरिया में थे और गाड़ी खराब हो गई। हम कम से कम 4-5 किलोमीटर तक गाड़ी को धक्का मार-मार के आधा घंटे ले जा रहे, फिर गाड़ी को ठंडा होने दे रहे, फिर पानी डाल रहे। इस तरीके के सफ़र से हम लोग निकले हैं, लेकिन हमें खुशी हो रही थी। हम लोग खुशी-खुशी में कह रहे थे कि वाओ! कितनी अच्छी स्टोरी बनेगी अगर हम देखें भविष्य में अगर हम रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, तो हम अपनी स्टोरी कितने अच्छे से लोगों को सुना पाएँगे। कहने का मतलब है मैम कि जब हम फील्ड में निकलते हैं, तो फील्ड सबसे बड़ा गुरु होता है। हमें बहुत कुछ सिखा देता है। हमने ऐसी-ऐसी चीज़ें फील्ड में सीखी है, लोग ही हमें सिखा देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज तो आप लोग देखिए ऐसी सामाजिक एकता कहीं है नहीं। मैं सोचती हूँ मैम आज देखिए जैसे भीलवाड़ा में मैं बहुत सारी महिलाओं को लेके आ रही हूँ और हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि हमें वीर और वीरांगना बनने का मौका सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमेन वो भी 5-5 पीस करके इतना अच्छा मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार भारत में महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए भीलवाड़ा में इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है और वो भी वीसी छावड़ा सर ने हमें मायके में आने के लिए इनवाइट किया। कितने अच्छी फीलिंग के साथ वो हमें बुला रहे थे कि आप लोग आइए, अपने मायके में आइए, ऐसे इतने अच्छे से आप लोग आइए और आपको इतना सारा उपहार मिलेगा। तो मैं निश्चित तौर से मैं 15-16 अगस्त को बहुत बड़ी संख्या में अपनी टीम को लेके आ रही हूँ और अपनी पिन को भी चेंज करके आऊँगी मैम, ऐसा प्रयास मेरा है कि मैं आऊँ तो पर्ल पिन पे आऊँ लगातार अपनी टीम को भी लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगी कि हर महीने अपनी टीम में कुछ ना कुछ नई पिनें लाने का प्रयास करें। अगर हम बिगिनर पे ज़्यादा बनाएँगे तो ओपनर, ईगल रनर अपने आप ही बन जाते हैं क्योंकि हम डाउन में जाके काम करते हैं, होम मीटिंग पे होम मीटिंग डालते हैं, लोगों को अच्छी एजुकेशन देते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोगों की सेवाएँ कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर किसी आरसीएम सिस्टम में एक दिन में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन टिकते वही हैं जिनका दिल साफ है। दिल साफ है, सच्चाई में अगर किसी की सेवा करने की भावना अगर किसी के अंदर है, तो इंसान यहाँ टिक जाता है। अगर किसी को किसी के देने की भावना है गामा ओराइज़िनल से हमने कितने सारे लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर दिया है। न्यूट्रीचार्ज से हमने कितने सारी महिलाओं का हीमोग्लोबिन ठीक कर दिया। कहने का मतलब है मैम कि आज अगर सोचूँगी कि डॉक्टर बनना था, तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, अच्छी-सी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, तब जाके डॉक्टर बनेंगे। लेकिन न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के माध्यम से ये सफल हो रहा है कि हम लोग अगर कुछ भी एजुकेशन नहीं है, तो भी हम वीर और वीरांगना बन सकते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन को देके और लोगों की सेवाएँ करके। हम एक अच्छे से न्यूट्रिशन बन सकते हैं अगर हम लोगों को सेवा के भाव से देते हैं, लोग हमारे साथ आते हैं, दुआएँ भी देते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है मैम, जितनी तारीफ़ करूँगी उतना कम ही है। मैंने इस सिस्टम को बहुत अच्छे से जिया है इन 5 सालों में और जो कुछ भी सिरे जाता है, मेरे जेठ जी, मेरे हस्बैंड, मेरा परिवार अपलाइनों को जाता है। बहुत अच्छी अपलाइन मिली है मैम। मेरे को तो पहली बार जब 2021 में भीलवाड़ा गई, तो पता चला कि आदरणीय गुरुदेव बजाज साहब क्या चीज़ है। वरना मैम तब तक तो पता ही नहीं था कि इमराल्ड पिन क्या होती है, स्टार इमराल्ड क्या होती है। अभी भारत पूरे भारत में एक पिन हमारे अपलाइन आदरणीय मनोज बजाज सर की आई है रूबी पिन, तो बहुत खुशी हुई। अब जाके पिनों का महत्व पता है। लेकिन उस समय उनको जो होम मीटिंग हमने करनी थी, उनको घर-घर ले जाके होम मीटिंग करवा डाली। बाद में पता चला ये तो इतने बड़े वो इंसान थे, जिनसे होम मीटिंग करवा रहे। तो कहने का मतलब है मैम कि बजाज साहब की सादगी और शालीनता से हम बहुत प्रभावित हुए। हमने कहा इतने शालीनता भरे अंदाज में अगर इंसान और एक व्यक्ति को भी उतना ही टाइम दे रहे, 10 लोगों को भी उतना ही टाइम दे रहे, तो हमने वो चीज़ें सीखी। उसी तरीके से हमने फील्ड में काम करना शुरू करा। हमने कहा कि
और मैम जितना बोलूँगी ना उतनी तारीफ़ कम ही है मेरे जेठ जी की, क्योंकि इतने ग्रेट पर्सनैलिटी है, ऐसा फ़ॉलो करते हैं इंसानों को कि मैं तो कहती मेरी जैसी नेगेटिव पर्सनैलिटी भी अगर पॉज़िटिव हो सकती है, तो आज मुझे फ़ील्ड में इसीलिए दिक्कत नहीं आती मैम। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मेरे जैसे नेगेटिव पर्सनैलिटी को इंसान पॉज़िटिव कर सकता है, तो फ़ील्ड में अगर कोई मुझे मना करता है ना, तो मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता है कि मुझे खुद की याद आ जाती है कि मैं कैसी थी। मैं एक रूम में अगर मेरी जीजी मुझे आरसीएम समझाने का प्रयास करते थे, तो मैं पहले ही दूसरे रूम में चले जाती थी कि यहाँ पे तो अब आरसीएम की बात शुरू होने वाली है। लेकिन आज की डेट में मैम, अगर मेरे को सामने पे कोई मिल गया, तो मेरे मुँह से 10वीं बात अगर कोई निकलेगी, तो वो आरसीएम की निकलेगी। 10 बात से ज़्यादा मैं कुछ और बातें नहीं कर सकती हूँ, सीधे मेरे मुँह से आरसीएम निकलता है। और अगर कोई किसी ने किसी भी तरीके की प्रॉब्लम बता दी, तो मेरे मुँह से गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज निकलता है। तो कई मेरे घरवाले मेरे को बोलते हैं, चाची हो या बुआ हो, इनके सामने इसके सामने बीमारी मत बताना, ये तो अपना गामा ओरिजिनल पकड़ा ही देगी या फिर ये अपना न्यूट्रीचार्ज पकड़ा ही देगी। कहने का मतलब है कि आज इतना अच्छा नॉलेज हो रखा है कि किसी भी फील्ड में, किसी भी तरीके से संतुष्ट कर सकती हूँ सामने वाले को, क्योंकि नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिस्टम की ताकत है मैम कि मैं आज यहाँ पहुँची हूँ और आज अगर स्टार प्लेटिनम हूँ, तो स्टार डायमंड भी जाऊँगी मैम, ये पक्का वादा है, क्योंकि एजुकेशन और इस सिस्टम के माध्यम से, इन अपलाइनों के माध्यम से आज यहाँ पहुँची हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद आप सभी बहनों का। थैंक यू। जय आरसीएम।